हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो आज चैप्टर 2 यानी अम्ल, क्षार एवं लवण से जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की चांस है, तो उन सबको इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंध क्या होगा। ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 10। तो एक नंबर का ऑप्शन डी सही है, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ऑप्शन ए सिरका से गंध देता है, ऑप्शन बी है ये प्याज से गंध देता है, ऑप्शन सी है ये सड़े अंडे से गंध देता है, ए ऑप्शन डी है ये सड़े मांस से गंध देता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन ए ये सिरका से गंध देता है। ऑप्शन इसका ए सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद 14 डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ऑप्शन है गुलाबी, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है नीला, ऑप्शन सी है नीला काला, ऑप्शन डी है काला। तो 3 नंबर का ऑप्शन सी जो होता है नीला काला, कुछ बूंद गिरने पर नीला काला हो जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, नामांकित में से कौन लवण है। तो 4 नंबर का ऑप्शन सी K2SO4 जो होता है एक लवण है। 5 नंबर प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 0। तो 5 नंबर का ऑप्शन बी 7 होता है। 8 नंबर प्रश्न है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकला जाता है। ऑप्शन है गुलाबी के पौधे से, ऑप्शन बी है लाइकन के पौधे से, ऑप्शन सी है मेहंदी के पौधे से, ऑप्शन डी है घास के पौधे से। तो 6 नंबर का ऑप्शन बी लाइकन के पौधे से। 7 नंबर प्रश्न है, जब सोडियम डाइऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ऑप्शन है Na2ZNO प्लस H2, ऑप्शन बी है NaZnO2 प्लस H2, ऑप्शन सी है NaZnO2 प्लस H2, ऑप्शन डी है Na2ZnO2 प्लस H2। सो 7 नंबर का ऑप्शन डी Na2ZnO2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन अभिक्रिया हो तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है। 8 नंबर प्रश्न है, किसी लाल लप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन है FeO, ऑप्शन बी है Fe2O3, ऑप्शन सी है Fe3O4, ऑप्शन डी है Fes। तो 8 नंबर का ऑप्शन सी जो होता है Fe3O4 जलवाष्प प्रवाहित करने पर तो यौगिक प्राप्त होता है। तो कौन सा यौगिक प्राप्त है, Fe3O4 इसका रासायनिक सूत्र है। 9 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या है। ऑप्शन है NaCO3, ऑप्शन बी है CaCO3, ऑप्शन सी है NaSCO3, ऑप्शन डी है NaNO3। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी जो होता है NaSCO3 अणुसूत्र है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो 10 नंबर का ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक विजातीय यौगिक है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। ऑप्शन है NaCl, ऑप्शन बी है NaClH2, ऑप्शन सी है BaSO4, ऑप्शन डी है LiCl। तो 11 नंबर का ऑप्शन ए NaCl जो होता है ये प्रबल लवण है। 12 नंबर प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट पार्य होता है तो वो है ऑप्शन है क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन डी है लवण युक्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का ऑप्शन एक क्षारीय जो होता है टूथपेस्ट पार्य होता है। 13 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो 13 नंबर का ऑप्शन बी 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। 14 नंबर प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो 14 नंबर का ऑप्शन सी जो होता है लवण बनाते हैं, ऑप्शन इसका सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, नामांकित
नामांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन है हल्दी, ऑप्शन ए बी है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी है पेनोफोथेलिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का ऑप्शन ए हल्दी प्राकृतिक सूचक है। 16 नंबर प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है नामांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो 16 नंबर का जो होता है ऑप्शन डी Na2O, ऑप्शन इसका Na2O, ऑप्शन इसका डी से है। 11 नंबर प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही है? तो 17 नंबर का ऑप्शन बी NaCO3 इंटू 10H2O जो होता है सही है। 17 नंबर का ऑप्शन बी से है। 18 नंबर प्रश्न है बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है NaCO3, ऑप्शन बी है NOH, ऑप्शन सी है NaCO3, ऑप्शन डी है KOH। तो 18 नंबर का ऑप्शन ए NaCO3 बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। 19 नंबर प्रश्न है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्जेनिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी मेथेनिक अम्ल है। तो 19 नंबर का ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी यानी NH22 ऑक्सीजन यानी O11 है, ऑप्शन इसका सी से है। 20 नंबर का ऑप्शन सी से है। 21 नंबर प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट को जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? ऑप्शन है पीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी है नीला। तो 21 नंबर का ऑप्शन ए पीला हो जाता है। 22वां प्रश्न है परवल अम्ल और परवल क्षारक से बने लवण के पीएच क्या होते हैं? तो 22 नंबर का ऑप्शन ए 7 होते हैं। 23 नंबर प्रश्न है नामांकित में कौन लवण है? ऑप्शन है HCl, ऑप्शन बी है NOH, ऑप्शन सी है K2SO4, ऑप्शन डी है NaH2OH। तो 23 नंबर का ऑप्शन सी K2SO4 जो होता है एक लवण है। 24 नंबर प्रश्न सोडियम डाइऑक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो 24 नंबर का ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। 25वां प्रश्न है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो 25 नंबर का ऑप्शन बी 7 से कम होता है अम्लीय विलयन पीएच का मान। अगर 7 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम उदासीन कहेंगे। अगर 7 से तो उसको उदासीन कहेंगे, अगर 7 से अधिक है उसको क्षारीय कहेंगे। 26 नंबर प्रश्न है नामांकित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो 26 नंबर का ऑप्शन बी NCA(OH)(2 जो होता है दीवारें सफेद करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन इसका बी से है। 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भुजा हुआ चूना है? तो इसका ऑप्शन बी CaOH2 ऑप्शन बी से है इसका। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो ऑप्शन है H+, ऑप्शन बी है OH-, ऑप्शन सी है Cl-, ऑप्शन डी है O2-। तो 29 नंबर का ऑप्शन बी OH- जो तो नीला लाल लिटमस को नीला कर सकता है। 30 नंबर प्रश्न है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संबद्ध होगा। तो ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो 30 नंबर का ऑप्शन ए 5 होता है, इसका संबोधित होगा तो कितना होगा? 5 होगा। 31 नंबर प्रश्न है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन है संतरा, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है इमली। तो 31 नंबर का ऑप्शन बी टमाटर जो होता है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। 32 नंबर प्रश्न है परवल अम्ल की जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? ऑप्शन ए H+ आयनों का, ऑप्शन बी है OH आयनों का, ऑप्शन सी Cl- आयनों का, ऑप्शन डी है Na+ आयनों का। तो 32 नंबर का ऑप्शन ए H+ आयनों का। 33 नंबर प्रश्न है लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। ऑप्शन है प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन बी है कृत्रिम सूचक है, ऑप्शन सी है दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर का ऑप्शन ए
प्राकृतिक सूचक है। 34 नंबर प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया में ऑप्शन है अम्ल बनता है, ऑप्शन बी है लवण जल बनता है, ऑप्शन सी है क्षार बनता है, ऑप्शन डी है क्षारक बनता है। तो 34 नंबर का ऑप्शन बी लवण व जल बनता है। 35 नंबर प्रश्न है, किसी विलयन का pH मान 4 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता है। तो 35 नंबर का ऑप्शन ए 1.10-4 मोल/लीटर है। 36वां प्रश्न है, क्षारीय विलयन में फोनोलिथिन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन है गुलाबी, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है रंगहीन। तो 36 नंबर का ऑप्शन ए जो गुलाबी सूचक का रंग होता है। 37वां प्रश्न है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। ऑप्शन है H2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है Cl2, ऑप्शन डी है CO2। तो 37 नंबर का ऑप्शन सी Cl2 ये होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। 38 नंबर प्रश्न है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है रंगहीन। तो 38 नंबर का ऑप्शन ए लाल रंग होता है। 39वां प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 14। तो 39 नंबर का ऑप्शन सी 7 होता है। 40वां प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो जो चूने पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन से क्या होगा है। तो ऑप्शन है NaCl, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है LiCi, ऑप्शन डी है KCl। तो 40 नंबर का ऑप्शन बी HCl गैस उत्पन्न होता है जो चूने की पानी को दूधिया कर देती है। 41वां प्रश्न है, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है नौसदार, ऑप्शन बी है खारिया, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी है लाल दवा। तो 41 नंबर का ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। 42 नंबर प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। धोवन, ऑप्शन है धोबी सोडा या धोवन नहीं होगा, धोबी सोडा होगा, धोबी सोडा। ऑप्शन बी है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन डी है फिटकरी, ऑप्शन डी है विरंजक चूर्ण। तो 42 नंबर का ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण जो जल के जीवन रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। 43वां प्रश्न है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। खाने का सोडा, ऑप्शन बी है नौसेदार, ऑप्शन डी है धोवन सोडा, ऑप्शन डी है फिटकरी। तो 43 नंबर का ऑप्शन डी फिटकरी उपयोगी यौगिक है। 44 नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तो 44 नंबर का ऑप्शन ए 1 है। 45वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ अध्रुवपातन गुण प्रदर्शित करता है। तो 45 नंबर का ऑप्शन सी NaH4Cl गुण अध्रुवपातन गुण प्रदर्शित करता है। 46 नंबर प्रश्न है, पोटास एलियम फिटकरी की का सही रासायनिक सूत्र है। तो 46 नंबर का ऑप्शन सी KSO4 इंटू Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 3 इंटू 24H2O, इसका ऑप्शन सी से है। 47वां प्रश्न है, नामांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो 47 नंबर का ऑप्शन A1 यानी 1 है सबसे अधिक अम्लीय। 46वां प्रश्न है, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है अम्ल लवण, ऑप्शन बी है क्षारकीय लवण, ऑप्शन सी है सामान्य लवण, ऑप्शन डी है मिश्र लवण। तो 48 नंबर का ऑप्शन ए अम्ल यानी अम्ल लवण उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। 49 नंबर प्रश्न है, नामांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। तो 49 नंबर का ऑप्शन डी Na2O यानी 2O एक क्षारकीय ऑक्साइड है।
50वां प्रश्न है, नामांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन है CaO, ऑप्शन बी है SO4, ऑप्शन सी है MgO, ऑप्शन तो 50 नंबर का ऑप्शन BSO2 यानी अम्लीय ऑक्साइड है। 51 नंबर प्रश्न है, PB ब्रैकेट OH ब्रैकेट NO3 किस प्रकार की का लवण है? तो 51 नंबर का ऑप्शन ए अम्लीय लवण है। 54 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है किस वर्षा का जल का pH मान है? तो 52 नंबर का ऑप्शन बी 5.6 से कम हो जाए। 53 नंबर प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात Mg ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2 की जलीय विलयन का नामांकित में किस उपयोग होता है? तो 53 नंबर का ऑप्शन यानी 53 नंबर का ऑप्शन ए एटिसिड जलीय विलयन का नामांकित किस रूप में होता है? तो एटिसिड रूप में होता है। ऑप्शन इसका ए सही है। 54 नंबर प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, ऑप्शन बी है क्षारक, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 54 नंबर का ऑप्शन बी क्षारक धातु के ऑक्साइड होता है। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? ऑप्शन है CaO, ऑप्शन बी है KOH, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है HCl। तो 55 नंबर का ऑप्शन डी HCl सही है। 56 नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? ऑप्शन श्वेत, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन डी हरा, ऑप्शन डी है काला। तो 56 नंबर का ऑप्शन ए श्वेत होता है। 57 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है? ऑप्शन है pH1, ऑप्शन बी pH5, ऑप्शन सी है pH8, ऑप्शन डी है pH10। तो 57 नंबर का ऑप्शन ए pH1 सबसे अधिक अम्लीय है। 57 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 58 नंबर प्रश्न, नामांकित में कौन लवण है? तो ऑप्शन है HCl, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन डी है NOH, ऑप्शन डी है KOH। तो 58 नंबर का ऑप्शन बी NaCl है। 59 नंबर पर सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। तो 59 नंबर का ऑप्शन बी H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। तो 60 नंबर का ऑप्शन ए Na2CO3 जो होता है सोडियम कार्बन का अनुसूत्र है। आई होप कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।